जनाब, यहाँ कोई प्रॉपर्टी डीलर भी बैठे हुए हैं। सुना है कोई ऑफिस वगैरह है उनका यहाँ। जी जनाब, ये प्रॉपर्टी डीलर का ही ऑफिस है। फिलहाल वो बैठे नहीं हुए, कहीं बाहर निकले हुए हैं। अच्छा, कब तक आ जाएंगे, कोई आइडिया है क्या? नहीं जनाब, मैं तो उनका मुंशी हूँ। भला मुंशी को भी कहीं सीधी बात बताकर जाते हैं ये अफसर लोग। हाँ, ये बात तो सही है। चलो, जैसे ही वो आए उनको बताइएगा कि हाफिज सईद आया था गली नंबर 7 से। मैंने अपना घर बेचना है इमरजेंसी में। चलो ठीक है, मैं बता दूंगा। वैसे घर तो आपका काफ़ी प्यारा है, उसे बेच क्यों रहे हैं इमरजेंसी में? खैरियत तो है? जी जनाब, खैरियत ही है। दरअसल एक कार एक्सीडेंट में मेरे दोनों बेटे फौत हो गए थे और मेरी टांग टूट गई थी। फिर कारोबार में 30 लाख का कर्जा सर चढ़ गया। अब वो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर मैंने उनका ये कर्जा नहीं उतारा तो वो मुझे जेल करवा देंगे। बस इसी इमरजेंसी में अपना घर बेच रहा हूँ। ओहो, बहुत अफसोस हुआ सुन के। चले, जैसे साहब आते हैं मैं खुद लेके आता हूँ उनको आपके घर, फिर डील डन करते हैं। ठीक हो गया जनाब, मैं चलता हूँ। फिर अब इंतज़ार करूँगा मैं आप लोगों के आने का। ओए अवैस, मुंशी किधर गया है? वो डीएचए नहीं गया अभी तक? नहीं साहब जी, वो डीएचओ तो नहीं गया, लेकिन आपके लिए एक पैगाम दे के गया है। पैगाम दे के गया है? क्या पैगाम दे के गया है वो? हाफिज सईद आया था गली नंबर 7 से। ओए वो तो मेरे चाचू हैं, और वो इमरजेंसी में अपना घर क्यों बेच रहे हैं? तुम ऐसे करो, तुम जाओ उनके घर और उन्हें मेरे ऑफिस में बुला के लाओ, मैं करता हूं उनसे बात। ठीक है साहब जी, मैं अभी जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा घर है 10 मरले का, मैं वो बेचना चाहता हूँ इमरजेंसी। इमरजेंसी घर बेचना चाहते हैं आप? खैर तो है? सर, दरअसल एक कार एक्सीडेंट में मेरे 2 बेटों की मौत हो गई थी और मेरी टांग भी टूट गई थी और कारोबार में काफ़ी नुकसान हुआ है। 30 लाख का कर्ज़ा मेरे सर चढ़ गया है। अब उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं कर्ज़ा टाइम से ना उतार सका तो वो मुझे जेल करवा देंगे। इसलिए इमरजेंसी में ये घर बेच रहा हूँ। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ। लेकिन अगर आप ये घर बेच देंगे तो बाद में आप कहाँ रहेंगे? मैंने अब रह के भी क्या करना है? वैसे भी अब मेरी उम्र पूरी हो चुकी है, मैं किसी ओल्ड एज होम में जाके रह लूँगा। वैसे शदीद दुख हो रहा है मुझे आपका ये हाल देखकर। चले, आप ये 40 लाख का चेक रख लें, बाकी कागजात के मामला मेरा मुंशी देख लेगा, और कल आप मेरे नाम बयान दे देना। सर, मुझे तो इमरजेंसी 30 लाख चाहिए थे और आपने 40 लाख का क्यों चेक दे दिया मुझे? आपको तो मौके का नाजायज फायदा उठा के ये घर सस्ता लेना चाहिए था। नहीं सर, मौके का नाजायज फायदा उठाने वाले को असली मर्द नहीं कहते। अल्लाह जन्नत नसीब करे, ये नसीहत मेरे बाप ने मुझे की थी, जो आज से 15 साल पहले ही फोत हो चुके हैं। 30 लाख का कर्ज उतारने के बाद 10 लाख आपके पास बच जाएंगे। इन पैसों से आपका काफी वक्त अच्छे से गुजर जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। चलता हूँ अब। वाह मेरे अल्लाह, क्या तेरा इंसाफ है। ओए, ये मोटरसाइकिल का इशारा कैसे तोड़ा है तूने? चाचू गली से मोड़ मोड़ रहा था, बाइक वाले ने आगे से अपनी बाइक ला मारी। और मनहूस कहीं के, बाप तेरा तो मर गया लेकिन तेरे सारे नुकसान मेरे हवाले कर गया। ओए, ये कूड़ा तू अभी तक बाहर क्यों नहीं फेंक के आया? चाचू, मेरा सुबह पेपर है, मैं पेपर की तैयारी करने लग गया था। अली कह रहा था कि मैं फेंक आता हूँ, लेकिन वो अभी तक फेंक कर ही नहीं आया। क्यों? मेरा बेटा क्यों फेंके कूड़ा? ये काम सिर्फ और सिर्फ तू ही किया करेगा। चल दफा हो जा, निकल जा मेरे घर से। आज के बाद तेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं है।
चाचू मैं कहाँ जाऊंगा, आप यतीम के साथ ये जुल्म तो ना करें। जहाँ मर्जी जा तू, अगर आज के बाद तूने इस घर में कदम भी रखा ना तो मैं और मेरे दोनों बेटे मिलकर तेरी टांगे तोड़ देंगे। चल जा अब यहाँ से। जिंदगी में कभी भी किसी पर इतना जुल्म मत करना कि कल को वही कुछ तुम्हारे साथ हो, क्योंकि मकाफाते अमल इस जिंदगी की तल्ख हकीकत है। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया हो तो इसको सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की इस्लाह कर दे।